अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन नेमत रमज़ान में आपका मेज़बान ज़ाहिर अख्तर हाज़िर खिदमत है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 17वीं अफ्तार में हम लोग मुलाहिज़ा एक दूसरे को कर रहे हैं और यकीनी तौर पे इंशाअल्लाह 30 दिन मुकम्मल आपके साथ मोहब्बत के साथ इसी खुलूस के साथ लाजमी तौर पर करेंगे। और आज कहा जाता है कि और बताया भी जाता है और तारीख़ गवाह है कि माशाल्लाह 17 रमज़ान मुबारक को जंग बदर मुसलमानों को एक बड़ी फ़तह हासिल हुई थी, जिसमें यहूद व नसारा को बहुत ज़बरदस्त शिकस्त दी गई थी, जिसमें ख़ास तौर पे ये भी कहा जाता है 313 मुसलमानों का काफ़िला था और अल्लाह ताला ने, और यहूद व नसारा की तादाद हज़ारों में थी, और अल्लाह ताला ने उनकी गैब से मदद फरमाई और फ़रिश्तों को आसमान से ज़मीन पर उतारा गया मुसलमानों को की मदद करने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह उस जंग बदर में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माशाल्लाह फ़तह हासिल की। और जंग बदर के बारे में ये भी बताया जाता है, बदर जो इलाका गाँव है वो मदीना मुनव्वरा से 80 मील दूर है। तो क्या ही बात है आज के दिन की, और ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक के आते ही माशाल्लाह कहा जाता है कि जन्नत में के दरवाज़े जब खोल दिए जाते हैं ना, तो अर्श से एक हवा गुज़रती है जिसका नाम है मुशीरा। और मुशीरा की ये ख़ास बात है कि उस हवा के इतना ज़्यादा दारो मदार है कि जन्नत में जितने दरवाज़े जितने खिड़कियां हैं उनके हल्के भी उस हवा की वजह से जो है बंद हो जाते हैं। तो अल्लाह पाक ने इतनी सारी रमज़ान मुबारक में मुसलमानों के लिए नेमतें दी हैं और खुशियाँ दी हैं, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हम सबको बेइंतहा बख्शिश व मग़फ़िरत का जो है ज़रिया बता दिया गया है कि रमज़ान मुबारक में अल्लाह ताला के हुज़ूर हाज़िर हों। अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत के दरवाज़े खोल दिए हैं उम्मत मुसलमा के लिए। तो क्या ही बात है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिन्होंने हमारे साथ हमें शफ़क़त का भी दर्ज़ दिया और हमारी बख्शिश के लिए ख़ास तौर पर दुआ भी अल्लाह पाक से तलब की। तो नाज़रीन, हर खूबसूरत सहर ट्रांसमिशन हो या नेमत रमज़ान अफ्तार ट्रांसमिशन हो, इसमें खुसूसी आगाज़ अल्लाह ताला की हम्द व सना नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया जाता है। और इसको खूबसूरत बनाने के लिए हमारे साथ मेहमान शख्सियत भी मौजूद होते हैं, आपके हर दिल अज़ीज़ पर्सनैलिटीज़ भी मौजूद होते हैं, सोशल रहनुमा भी मौजूद होते हैं, पॉलिटिशियंस भी मौजूद होते हैं और सेलिब्रिटीज़ भी मौजूद होते हैं, और ख़ास तौर पर उलमा कराम भी मौजूद होते हैं, डॉक्टर्स भी मौजूद होते हैं। और ख़ास करके अगर मैं बताता चलूँ तो कि आगाज़ रमज़ान से हमारे साथ जो हमारे हम सफ़र हैं नेमत रमज़ान की, हमारी को होस्ट रिदा इस्फ़हानी साहिबा भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए उनको एक बार फिर वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिदा। वालेकुम सलाम सैयद, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ माशाल्लाह। 17 रमज़ान मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट होने जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, अफ्तार की जानिब हम बढ़ते जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही और है। ये नाजरीन का जो जज्बा है ना, वो हमें देखने वाले, जो हमें पसंद करने वाले हैं, चाहने वाले हैं, वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे, ये उनका सबूत भी है इंशाअल्लाह। बिल्कुल, और उनकी पसंदीदगी का ये इजहार भी है। और जिस तरह जैद ने बताया सामाईन को और हाजरीन को कि आज का दिन 17 रमज़ान मंसूब है जंग बदर से, जो कि बहुत बड़ी मुसलमानों की फ़तह थी। क्या खूब कहा है शायर ने, एक खजूर से रोज़ा रखकर मैदान में निकलने वाले, एक खजूर से रोज़ा रखकर मैदान में निकलने वाले 313 असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों को लाखों सलाम पेश करते हैं। और एक और हदीस में आता है जैद कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जंग बदर के जो साथी थे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनके लिए कहा कि जो चाहे करो, मैंने तुम्हें माफ़ किया। सुभान अल्लाह, क्या बात है, इतना बड़ा अज़मत और दर्जा उम्मत मुसलमान को एक दफ़ा और जंग बदर का दिन बहुत 17 अफ्तार बहुत बहुत मुबारक हो। तो नाज़रीन, हर खूबसूरत ट्रांसमिशन में हम आपसे मुलाकात कराते हैं आपके पसंदीदा नातखाओं से और आपकी हर दिल अजीज़ पर्सनैलिटी से। कबल इसके कि मैं उनसे मुलाकात कराऊँ, आपको बताता चलूँ, आप इस टाइम ज़ेड डिजिटल के प्लेटफॉर्म से हमारी नेमत रमज़ान अफ्तार ट्रांसमिशन को मुलाहिज़ा कर रहे हैं, और जितनी अपनी पसंदीदगी का इजहार कर रहे हैं लाइक कमेंट्स के थ्रू लाजमी करें, और ख़ास करके शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि जितनी ख़वातीन, जितने हमारे भाई इसको मैक्सिमम शेयर करेंगे, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करेंगे, उनको उतनी ही ज़्यादा तोहफ़े, गिफ्ट्स उनके घर पे, एक्साइटिंग सरप्राइज़ उनके घर पे डिलीवर करे जाएंगे एंड ऑफ रमज़ान। तो इस मौके को लाजमी ज़ाया ना जाने दीजिएगा, इसको अवेल कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ मौजूद हैं आज की अफ्तार नशरियात के मेहमान, और माशाल्लाह बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हैं और हमारे मुल्क की शान है और हमारे मुल्क की आन है, क्योंकि उन्होंने हमेशा खिदमत खल्क़ के लिए बहुत ज़्यादा अजीम तर
काम किए हैं। अगर मैं तारुफ बताता चलूँ तो हमारे साथ मौजूद हैं हेल्प फॉर डिज़र्विंग ऑर्गेनाइजेशन की फ़ाउंडर मोहतरमा सैयदा सोनिया अली बाजवा साहिबा। आइए वेलकम करते हैं नेमत रमज़ान में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत मुबारकबाद, आप आज नेमत रमज़ान का हिस्सा बहुत हैं शुक्रिया। और हमारे नाज़रीन, हमारे चाहने वाले, आपके पसंद करने वाले इस टाइम लाइव आपको समात कर रहे हैं। तो आपसे बहुत सारे आज हमें सवालात करने हैं। बिल्कुल। उससे कबल मैं चाहूँगा नाज़रीन हमारे दूसरे मेहमान शख्सियत जो अगर मैं तारुफ़ कराता चलूँ तो उनका तारुफ़ ये है कि माशाल्लाह जनरल सेक्रेटरी हैं हेल्प फॉर डिज़र्विंग ऑर्गेनाइजेशन के, और माशाल्लाह हमारी फ़ाउंडर जो हेल्प फॉर डिज़र्विंग ऑर्गेनाइजेशन की सैयदा सोनिया अली बाजवा उनके साथ यहाँ पे मौजूद हुए हैं। उनके हस्बैंड भी हैं माशाल्लाह। तो अली बाजवा साहब को भी हम वेलकम करते हैं नेमत रमज़ान का हिस्सा बनने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अली साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको भी नेमत रमज़ान का हिस्सा बनने के लिए। अच्छा, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे क्योंकि हमारा हर ट्रांसमिशन का यही फॉर्मेट है और आगाज़ भी अल्लाह ताला के हम तो सना से होना चाहिए, क्योंकि जहाँ ये ज़िक्र बुलंद किया जाता है वहाँ पे रहमतें बरसती हैं, वहाँ पे नेमतें बरसती हैं और हर समा जो है पुरनूर हो जाता है, पुरकैफ हो जाता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं बड़े प्यारे से सना खान रसूल, जिनको आप समात किया करते हैं और आज भी करेंगे इंशाल्लाह, मोहम्मद नोमान आदिल काजी साहब। नोमान भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नोमान भाई कौन सा कलाम से आगाज़ कर रहे हैं? कलाम से तो मैं आगाज़ करूँगा, उससे पहले ग़ज़वे बदर का जैसे आपने तज़किरा फरमाया, जी। क्या बात है? तो उसमें एक बात ऐड करना चाहता हूँ जी कि बदर की बाकी बातें तो हैं ही हैं। जी मेरे आका की एक शान है बदर में कि आपने फरमाया कि अबू जहल यहाँ मरेगा, उतबा और शैबा यहाँ मरेंगे। आपने बाकायदा निशान लगाए बदर के मैदान में। जी जी। ठीक है, सुभान अल्लाह। तो ये मेरे आका की शान है जो अल्लाह ने उनको इनायत फरमाई थी। बिल्कुल। इस पे शायर एक शेर भी लिखता है कि कहाँ मरेंगे अबू जहल उतबा और शैबा, के बदर ग़ज़वा बदर के जंग का नक्शा हुजूर जानते हैं। सुभान क्या बात है, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या सुभान शान है अल्लाह। आका की, है। सुभान माशाअल्लाह। और फिर वो फरिश्तों का आना, बेशक ठीक गैब है, से मदद गैब जो से अल्लाह मदद। ताला ने की। तो अल्लाह ताला की ये सुभान नवाजी हुई और मुसलमानों को पता हुई। सुभान क्या अल्लाह। बात है, दूसरा माशाअल्लाह। ये आज के दिन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपके साथ मंसूब है, माशाअल्लाह। तो ये बहुत ही ख़ास दिन है आज का। तो मैं एक कलाम पेश करना चाहूँगा। और माशाल्लाह सैयदा पाक के बारे में भी कहा जाता है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में, कि बहुत ज़्यादा माशाल्लाह हमारी वुमेंस के लिए एक मशाले राह थी, एक बहुत अच्छी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉलेज रखती थी, बहुत ज़्यादा ज़हीन थी। बेशक अल्लाह ताला उनका भी आज यौम विसाल है, तो अल्लाह ताला उनका भी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए और आमीन, उनके दर्जा सदके बुलंद हम सब की मुश्किलात को दूर फरमाए। आमीन। 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 बख्शे में हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनके सदके अहले बैत और सहाबा के सदके अल्लाह ताला हम पे फजल फरमाए। बेशक। तो एक कलाम पेश कर रहा हूँ ज़रूर। पंजाबी का, उससे आगाज़ करूँगा। अल्लाहुम्मा सल्ली। सुभान अल्लाह। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। ये हवाले जाहिद भाई आपके ये हवाले हमें रुसवा नहीं होने देते, ये हवाले हमें रुसवा नहीं होने देते, उनका मंगता और अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते मुझे, अपने मंगतों की वो
रखते हैं मुझे, मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते, मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते, उनका मंगता और मेरे हर मेरे हर की करते वो पर्दा पोशी, मेरे हर की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते, उनका मंगता और बात करता हूँ तो आती है महकते से, बात करता हूँ तो आती है महकते से, मेरे लहजे वो मैला नहीं होने देते, मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते, उनका मंगता और मेरे हालात ही आका मेरे दुश्मन ठहरे, मेरे हालात ही आका मेरे दुश्मन ठहरे, मुझको दीदारे मदीना नहीं होने देते, मुझको दीदार मदीना नहीं होने देते, उनका मंगता शेर है और बड़ा ही कमाल शेर है। हुक्म करते हैं तो मिलते ये मकते हुक्म करते हैं तो मिलते हैं ये मकते, यानी कि नात के शायर जो मकता लिखता है वो शायर कहता है कि मुझे आका हुक्म करते हैं तो मैं मकते लिखता हूँ, उसका जवाब उसने अगले शेर में पेश किया, कहता है कि हुक्म करते हैं तो मिलते हैं ये मकते शाके, अपना चाहे तो मतला नहीं होने देते, करना चाहे तो मकता तो दूर, यानी कि नात का पहला शेर भी नहीं लिख सकता, अपना चाहे तो मतला नहीं होने देते, उनका मंगता एक फरमाइश माशाल्लाह हमें भी आपसे बहुत सारी फरमाइशें करवानी है और आपने पूरी करनी है जब तक आप कराची में हमारे मेहमान हैं। तो उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते, मेरे ऐबों को पे रखते हैं
मेरे पर्दा ऐबों की जो करते रखते हैं, हैं पर्दा वो पोशी। पर्दा पोशी, सुभान मुझको मोहताज किसी का कभी होने नहीं देते, सुभान अल्लाह उनका जी, क्या मंगता बात हूँ है। जो मंगता नहीं होने देते। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत खूब खूबसूरत माशाल्लाह। कलाम पेश कर रहे थे नुमान आदिल कादरी साहब। नाज़रीन, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि आपको हमारे साथ और हमें आपके साथ जुड़े रहना है वक्त अफ्तार तक, और क्योंकि बहुत सारी आपसे हमारे मेहमानों की बाज़बानी आपको चीज़ें जानने को मिलेगी और हमें सीखने को मिलेगी। और आइए, मैं चाहता हूँ कि गुफ्तगू का सिलसिला जारी सारे रखते हैं और आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। ज़ेड डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप हमें समात कर रहे हैं, और लाइक, कमेंट्स और अपने ख़यालात के इजहार करना ना भूलिएगा, और ख़ास तौर पे शेयर करना तो ना भूलिएगा, क्योंकि इसके अगेंस्ट आपको रमज़ान मुबारक के एंड में ज़ेड डिजिटल की जानिब से बहुत अच्छे सरप्राइज़ गिफ्ट्स मौसूल होने वाले हैं, तो मैक्सिमम शेयर करते रहें। तो आइए, गुफ्तगू का सिलसिला जारी सारी रखते हैं, और हम एक बार फिर वेलकम करते हैं हेल्प फॉर डिज़र्विंग ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर हैं सैयदा सोनिया अली बाजवा साहिबा। आज हमारे साथ मौजूद हैं नेमत रमज़ान के साइड पे। सोनिया, ये बताएं कि रमज़ान मुबारक में जो हेल्प फॉर डिज़र्विंग है जी। वो क्या खिदमत अंजाम दे रही हैं? देखिए, रमज़ान जब जैसे ही स्टार्ट होते हैं तो उससे पहले हमारा यही होता है कि हम लोग राशन ड्राइव करते हैं। क्या बात है? जबरदस्त। हाँ जी, तो उसका जो राशन ड्राइव जो हमारा फर्स्ट फेज़ था उसमें हमने 150 राशन बैग्स जो हैं वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। क्या बात है, अच्छा जी, माशाल्लाह। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सहर और तो ये इफ्तार आप भी इलाकों में जाके करती हैं या फिर कहीं आपके ऑफिस वगैरह वहाँ पे सबको बुलाती हैं? नहीं, हम शॉर्टलिस्ट लोग करती अपने हैं? ऑफिस में करते हैं, और हाँ। जैसे जो भी हमें कांटेक्ट करता है फिर हम देखते हैं अगर वो बंदा शॉर्टलिस्ट करती हूँ। हाँ बिल्कुल, फिर वो हमारी पूरी एक ईयर में एक पूरी लिस्ट होती है जो लास्ट Right. ईयर भी हमारे पास होते हैं, लेकिन जाहिर है हर साल तादाद जो है बढ़ जाती बढ़ है। जाती है obviously। तो अभी तक तो हमने ये किया, नेक्स्ट भी हम बहुत जल्दी अब सेकंड ड्राइव हम लोग अपनी स्टार्ट करने वाले हैं। क्या बात है इतना जी, माशाल्लाह यूनिक क्रिएटिव नाम रखा है आपने, हेल्प फॉर हाँ। डिजर्विंग और ऑर्गेनाइजेशन। बहुत जी। कैची नाम है पाकिस्तान वाकई। में हम बहुत ज़्यादा हाँ। कैची नाम है, सुनने में लेकिन ही- बेचारे यहाँ पे हाँ। आमतौर पे जो इलिटरेट पर्सन हैं जी, जी। उनको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा आम तौर पे नाम जाना जाता है, एदी, चीपा, हाँ ये एग्जैक्टली, वो बहुत तो ज़्यादा। right। तो इतना ज़्यादा यूनिक नाम रखने की क्या वजह है? इसकी वजह ये थी कि मैंने इसको सोचा कि नाम ऐसा होना चाहिए, क्योंकि काम ऐसा, कॉज ऐसी है, जब तक हम लोग किसी डिजर्विंग को ही ना हेल्प करें तो फायदा ही नहीं है ना। क्या? तो जब तो हमने बैठ के, मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया, तो हमने यही किया कि नाम ऐसा होना चाहिए कि मतलब उसको नाम के अंदर ही उसके अपने मायने होने चाहिए। क्या बात पूरा है? डिस्क्राइब हाँ बिल्कुल, नाम काम ही पता चल जाएगी हम लोग क्या क्या। सोच के ख्याल आया कि हेल्प फॉर डिजर्विंग ऑर्गेनाइजेशन का कयाम राय है अमल में लाया जा सके? बेसिकली तो वैसे बचपन से ही था कि कुछ बड़े होकर करना है। ठीक है। इसी तरह हेल्प लोगों की करनी है, लेकिन जाहिर है उस वक्त इतना नहीं होता था। लेकिन जब से ये कोविड का टाइम आया जी जी जी। तो तब तो हमने अपने खुद ही स्टार्ट लिया। उस वक्त फिर हमने एक ग्रुप बनाया। अच्छा, आइडिया नहीं था कि लोग इतने अच्छे भी हैं जो Right. इतना सपोर्ट भी करेंगे। क्या सही बात बात है? लेकिन वो पहले हम लोगों ने खुद से स्टार्ट लिया कि पहले अपने घर से चीज आपको शुरू करनी चाहिए, बाद में आप किसी और को। बिल्कुल ऐसे। क्या तो बात इसी तरीके से कोविड का टाइम था, वो बहुत अच्छी सपोर्ट मिली लोगों की, और इसी तरह माशाल्लाह अब मुखैर आजाद की सपोर्ट रहती है आपको? आप बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह रहती है। तभी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बहुत अच्छा। अच्छे लोग हैं मेरे साथ, कम लोग हैं लेकिन बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। माशाल्लाह, क्या क्या बात बात है। तो जबरदस्त। जिनकी और अच्छे बदौलत- लोगों का साथ होना भी एक बहुत बड़ी नेमत है। आपकी नेमत है, और बेशक आपका कोई अच्छे अमाल होते हैं जो आपको अच्छे लोग आजकल के दौर में मिल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ही। सही कह क्या बात है। तो आजकल किन मोटिव्स पे काम कर रही है हेल्प फॉर डिजर्विंग ऑर्गेनाइजेशन? हेल्प डिजर्विंग का फिलहाल तो अभी जो पहला मोटिव है वो यही है कि हम लोग ना रोजगार केसेस पे जो है फोकस करते हैं क्या बात है। कि एम्प्लॉयमेंट के लिए। बिल्कुल, ताकि जो है अब एक बंदा एक बार आके हमसे हेल्प लेगा तो दूसरी बार कोई उसको हेल्प हम भी चाहेंगे ना करें, और वो उनको भी हमसे हेल्प लेते हुए शर्म आएगी। बिल्कुल ऐसे। तो हम कोशिश करते हैं कि उनको रोजगार प्रोवाइड कर दें। तो उसके कितना- क्या तरीके कितना अच्छा स्टेप है भाई, बिल्कुल कि बिल्कुल किसी को बार बार हेल्प हाँ। करने, उसको बल्कि बिकारी बनाने से बजाय कि वो उसको किसी काबिल काम पे बनाना। बिल्कुल किसी वाह, काबिल हो जाए। क्या बात है। तो अभी भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह 3 रोजगार के सेटअप करके दिए हैं अच्छा, अभी अच्छा, माशाल्लाह किन से। शोबों में? मतलब उनको फ्राइज के स्टॉल वगैरह लगा कर दिए अच्छा हैं। अच्छा, माशाल्लाह, जबरदस्त। जो भी मतलब उनका जो उनका हुनर होता है वो कहते हैं बिल्कुल भाई कहते हैं कि रोज मछलियाँ पकड़ के देने से अच्छा है बेहतर है। को मछलियाँ पकड़ के शिकार करना सिखाओ। बेशक। करना सिखा, बेशक। ये ताकि वो बहुत अपने बड़ा लिए खुद हंट कर सके। हाँ बिल्कुल, ऐसे ये ही। जबरदस्त। तो किस तरह के रोजगार आप बना कर दे रही हैं लोग? रोजगार ऐसे हैं, अगर जैसे कोई हमसे लेडी होती हैं कांटेक्ट करती हैं, अब वो बाहर नहीं निकल सकती, ठीक है। वो घर पे ही रहती हैं, ज्यादातर सिंगल होती हैं, जी जी। सिंगल पेरेंट होते हैं, तो वो उनका होता है कि हमें जो है वो ब्यूटिशियन का जो भी उनका सामान वगैरह हाँ, या खाने पीने के या काम। वो जी, खाने पीने का सामान वगैरह वो हाँ, इस तरह से। ज्यादातर खवातीन आजकल के दौर में ब्यूटिशियन ही बनना क्यों चाहती?
उन जाहिर है वो इतनी खुद खूबसूरत होती हैं, चाहती हैं दुनिया को भी खूबसूरत बना दें। अच्छा माशाल्लाह, ये देखें ये भी एक ये भी positive खवातीन के है। लिए बड़ी अच्छी है कि उन्होंने हाँ, बात बताई है, बात खूबसूरत होती हैं तो क्यों ना उसी चीज़ को निखारें। हाँ जी, दूसरे बिल्कुल। भी प्यारे देखने नजर वाली आए। खवातीन बहुत ज़्यादा इस चीज़ से इंस्पायर हो सकती हैं, बहुत अच्छी मोटिवेट भी करती हैं हमारी सोनिया अली बाजवा साहिबा। तो मज़ीद गुफ्तगू भी करते हैं हम सोनिया से। सोनिया बताएं कि आगे इन फ्यूचर क्या मोटिव है हेल्प फॉर डिजर्विंग ऑर्गेनाइजेशन का? अन करीब अभी चले मैं आपके शो से ही जो है वो एक Please, अनाउंस लोग कर देती जानना हूँ, अभी चाहते तक हैं। किसी को पता नहीं है, लेकिन अभी हमारा जो नेक्स्ट है वो हम लोग अपना शेल्टर होम, क्या बात है, अच्छा। माशाल्लाह। हाँ जी, जहाँ कराची में इसका कराची में जाहिर है हम कराची में हम जी कराची जी, से तो वो इसका स्टार्ट कराची लेंगे। बेस्ड आप करेंगे। हाँ तो बिल्कुल। वो शेल्टर मतलब किन लोगों वो के लिए शेल्टर होगा? उन लोगों के लिए होगा, जैसे अब हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं या जी। मतलब बाज़ औक़ात पेरेंट्स तो होते ही हैं बेचारे, एजेड होते हैं, हाँ, उनके पास कुछ नहीं ओल्ड है। होम्स। ओल्ड होम वगैरह, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओल्ड या एजेड लोग ही हो ठीक है। सकते हैं, वो बेघर अफराद भी हो सकते अच्छा, कोई भी बेआसरा जिसको घर हाँ, की जरूरत हो उसके लिए बिल्कुल, शेल्टर उनके फराहम लिए। करेंगे आप? बेशक। इस माशरे में ख़वातीन का काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बिल्कुल तो क्या आपको हमारे भाई आज मौजूद भी इनसे तो हम सवाल करेंगे, बिल्कुल। इनकी भी मदद हासिल रहती है या फिर आपको अक्सर बेशतर खुद ही अकेले काम करना पड़ता है प्लेटफॉर्म? नहीं नहीं, मुझे तो इनकी 100% जो है सपोर्ट मिलती है, तभी क्या- मैंने तभी आज भी वो आपके साथ यहाँ बिल्कुल, मौजूद है। और- क्या माशाल्लाह बात है अली Really बाजवा। appreciate। अली बाजवा साहब, आपको नेमत रमज़ान की तरफ से सर्विसेज फाउंडेशन का गिफ्ट जाएगा। जज़ाकल्लाह। क्या बात है, Thank you। कितनी अच्छी माशाल्लाह काविश है और कितनी खुशनसीब हैं आपको माशाल्लाह, आपके साथ बेशक। 100% इनकी मेहनत और काविशें जुड़ी ताबूत भी होती हैं। शामिल है। क्या हाँ बात जी, है, सुभान बिल्कुल। अल्लाह। तो अभी आपने क्यों ना नहीं सोचा कि मज़ीद इस हवाले से रोज़गार के हवाले के अलावा आप लोगों के लिए एजुकेशन के लिए भी काम कर रहे हैं? एजुकेशन पे भी हम लोग मेडिकल के हवाले जी। से भी बड़ी लोग परेशान हैं, मेडिकल के हवाले से भी कोई खदमात हैं आपकी? मेडिकल के हवाले से बेसिकली तो हमारा फोकस मेडिकल पे ही होता है, क्योंकि देखें हमारे तो देखा जाए तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, बिल्कुल। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल अब इतने बड़े बड़े मसले आते हैं, वो उनके लिए बहुत सारा लोगों को लाइन में लगना पड़ता है, महीनों का टाइम होता है, और आपके पास ऐसे केसेस नहीं होते कि आप जो है उनके लिए महीनों के लिए वेट करें। तो वो हमारा ही काम है, हम जो है उन्हीं को देखते हैं जो हमारे पास जो अर्जेंट बेसिस पे आते हैं। अच्छा, क्या बात है। अली बाजवा भाई, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखना चाहूँगा मैं, क्योंकि आप जनरल सेक्रेटरी भी हैं हेल्प फॉर डिजर्विंग ऑर्गेनाइजेशन के। ये बताएं कि क्या देखते हैं आजकल के माशरे में रहते हुए जो मुश्किल सूरत हाल है और हर बंदा महंगाई के हवाले से परेशान है, तो आप लोगों ने कोई इस तरह का इनिशिएट लेना चाहा है कि कुछ लोगों की हेल्प हो सके? जी बिल्कुल, जैसा कि अभी बता रही थी, राशन ड्राइव हमारी तरफ से चल रहा था। तो स्पेसिफिकली नॉर्मली जब लोग ज़्यादातर राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसमें ये होता है कि वो लोग देखते हैं कि मतलब बस जो आता जा रहा है लेके दे दें। लेकिन हम लोग क्योंकि घर से ही इसकी अपनी सोच ऐसी है कि हम लोग ये रखते हैं कि जो हम लोग खुद अपने लिए इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल। वही हम दूसरों को भी दें, ताकि क्या वो बात। उनको रिलैक्सेशन फील हो। और जैसा कि ये बता रही थी कि हम लोगों के लिए रोज़गार करते हैं, उसमें स्पेसिफिकली ब्यूटिशियन के अलावा जो है ये उनको सिलाई मशीन्स भी देती हैं। क्या बात है। अच्छा। जो जैसे सिलाई कोई जानता है जी उसको। बिल्कुल, जैसे जी। कोई अगर जैसे चिप्स का स्टॉल नहीं लगाना चाह रहा, बहुत सारे लोगों की जी। नहीं होती है ऐसी, हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट उनकी नहीं तो उनको गवारा जैसे करती। बाइक दे दी जाती हैं कि वो अच्छा। बाइक चलाएं या कुछ और अगर जबरदस्त उसका करना जी। चाहें, डिलीवरी करना चाहें, तो उनके लिए वो हो सकता है। लास्ट ईयर हम लोग जैसे जेल गए थे, तो फीमेल जेल में गए थे, वहाँ बहुत अच्छा। सारी ऐसी ख्वातीन भी हैं जो बेवजह वहाँ फंसी। अल्लाह अल्लाह बेगुनाह। जी बेगुनाह। बिल्कुल। अल्लाह। अब शेल्टर होम का बच्चे इसका भी मेन वहाँ। मकसद ये भी है कि जब वो वहाँ से आएँ तो उनके बच्चों को प्रॉपर तालीम मिल सके, क्या बात है, बहुत एक अच्छी। सर ढकने की जगह मिल सके, बिल्कुल। अपने घर जैसी फीलिंग आए। बिल्कुल। तो और उन लोगों के बेहतर लिए रोजगार के लिए भी जी आप लोग बिल्कुल, कोशिश बेहतर कर रहे रोजगार हैं। के लिए जी बिल्कुल, चलिए, उनके लिए ठीक है। ट्रेनिंग्स हैं, बहुत सारी हाँ। प्लानिंग्स आगे चल रही हैं इससे। आजकल मर्द हजरात को अपनी घर की खवातीन काम करते हुए बहुत अच्छी लगती हैं। जी। तो आप की जो माशाल्लाह घर की इज्जत है, जी, हमारी माँ भी हैं, तो वो माशाल्लाह लोगों के लिए खिदमत करना चाहती हैं। जी। तो आपको हर्डल पेश नहीं आती? आपको टाइम पे चाय नहीं मिलती होगी, पराठे भी नहीं मिलते होंगे, खाना भी मैं नहीं चाय मिलता पीता होगा? ही नहीं हूँ, नहीं नहीं, खाना भी मिलता है टाइम खाना पे, मिल सब जाता है होता है, टाइम बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। इतने अच्छे तरीके से मैनेज करती जी हैं सोनिया, बिल्कुल, जी माशाल्लाह। बिल्कुल, ये बेस्ट हाँ। हाउस वाइफ है मेरी तरफ से। माशाल्लाह जी। क्योंकि घर जबरदस्त। मैनेज करते हुए माशाल्लाह हमारे 2 बच्चे हैं, उन सबको मैनेज करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उसके साथ बाहर के काम मैनेज कर रही होती हैं, तो वो माशाल्लाह। दिल इसका बहुत नरम है। क्या माशाल्लाह, बात है। माशाल्लाह। ये अल्लाह ताला इनको और मज़ीद इसी तरह से बढ़ चढ़कर काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नाज़रीन देखें, क्या कहा जाता है कि एक दूसरे के साथ मिलकर जुड़कर
कई ख़वातीन हमारे सामने माशाल्लाह राह हैं, बेशक माशाल्लाह घर भी संभाल रही हैं और ख़ास तौर पे कई ख़ानदानों की किफ़ालत भी कर रहे हैं बेशक और किसी को रोजगार दे रहे हैं, रोज़गार दे रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। हाँ, हमारी न्यू जनरेशन को आगे बढ़ने के मौके मौके फराहम कर रहे फराहम हैं। कर तो इस तरह रहे की हैं, एन को जिस तरह से हेल्प फॉर डिज़र्विंग ऑर्गेनाइजेशन खदमात अंजाम दे रही है, तो ख़ास तौर पे हम लोगों को चाहिए मुखैर हज़रात को कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम लेवल पे सपोर्ट करें जिन्होंने ग्रास रूट लेवल से काम स्टार्ट किया और आज माशरे में कोई अच्छे काम किरदार अदा कर रही हैं। मैक्सिमम लेवल पे इनको सपोर्ट कर सकते हैं आप इनके थ्रू अकाउंट नंबर, इनके कॉन्टेक्ट नंबर आप इनसे रब्ता के कर थ्रू, सकते हैं। इनके पेजेस के थ्रू आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। तो नाज़रीन, क्योंकि कहा जाता है मिलकर साथ रहने के नतीजे नेक होते हैं, क्या बात है। हमेशा मिलकर रहें। और हमारे साथ जिस तरह से हमारे मेहमान मौजूद थे, सैयदा सोनिया अली बाजवा साहिबा, आपका आने का बहुत शुक्रिया। अली बाजवा साहब, आपसे मिलकर बहुत खुश हुई माशाल्लाह। आप भी हमारे मर्दों के लिए इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी हैं, जो हर हमारे तरह से। खास तौर पे शादीशुदा मर्दों के लिए। बिल्कुल कि अपनी वाइफ के अच्छे कॉज में उनको किस हाँ, तरह जी, सपोर्ट बिल्कुल। करके फैमिली को भी बहुत अच्छे तरीके से रन किया जा सकता है। सही बात ये है। एग्जांपल आपने आज आके सेट की। जैद, आपसे मैं नोमान भाई request हमारे साथ, करूंगी। हाँ, हाँ, जी, नोमान भाई तो हैं, हाँ। लेकिन मैं चाहूंगी कि आज हमारे सुनने वाले नाजरीन और सामीन के लिए आप कोई कलाम पेश कर दें हाँ, सर। चलें मैं बिल्कुल पेश करता हूँ। जैद उससे- बहुत अच्छे होस्ट भी हैं और बहुत अच्छा पढ़ते हैं। मैंने इनको सुना हुआ है ना, है, माशाल्लाह। बहुत अच्छा आज पढ़ते फिर हैं। क्या सुना रहे हैं जैद आप हमें? मैं एक कलाम मिलकर पेश कर लेते हैं। प्लीज उससे सर। कबल मैं बताता चलूँ, क्योंकि नाते हमदो सना और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की कर ली गई, तो रिदा ने आज हुक्म दिया और हमारे साथ फरमाइश भी हमारे की है। गेस्ट भी मौजूद हैं। हाँ तो जी। एक बड़ी खूबसूरत मशहूर ज़माना कलाम है, मिलकर पेश करते हैं। और प्लीज़। ये बात है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी के हवाले सुभान से। अल्लाह जी, माशाल्लाह। मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते, तेरी बात करते करते मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते तेरे शहर मैं आऊँ, तेरे शहर मैं आऊँ दोबारा, तेरे शहर मैं आऊँ सल्लल्लाहु तेरे शहर मैं आऊँ, तेरी नात पढ़ते पढ़ते, तेरी नात पढ़ते पढ़ते, तेरी नात पढ़ते पढ़ते मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है, मेरे सोने सूरे घर में कभी रौनके अता हो, कभी रौनके अता हो, मेरे सोने सूरे घर में कभी रौनके अता हो, मैं दीवाना हो गया हूँ, मस्ताना हो गया हूँ सल्लल्लाहु में दीवाना हो गया हूँ, मस्ताना हो गया हूँ, तेरी राह तकते तकते, तेरी राह तकते तकते कभी आऊँ मैं मदीने, कभी आऊँ मैं मदीने, तेरा जिक्र करते करते, तेरा जिक्र करते करते कभी आऊँ मैं मदीने, तेरा जिक्र करते करते मेरे सदके
सदका, पंजतन का मिले सदका, अहले बैत का हमें तो मिले सदका, हसन हुसैन का हमें तो मिले सदका, मौला अली का मिले सदका, पंजतन का मुझे नात पढ़ते पढ़ते, मुझे नात पढ़ते पढ़ते, मेरी ऐसी हाजिरी हो के कभी ना वापसी हो, के कभी ना वापसी हो, मेरी ऐसी हाजिरी हो के कभी ना वापसी हो, मिले सदका, पंजतन का मिले सदका, हसन हुसैन का मुझे नात पढ़ते पढ़ते, मुझे नात सुनते सुनते, मेरी बात बन गई है, बात करते करते, और किसी चीज की कमी है न है आरज़ू भी कोई, किसी चीज की कमी है न है आरज़ू भी कोई, तूने इतना भर दिया है, तूने इतना भर दिया है, कश को भरते भरते, चीज की तलब है रहे आरज़ू भी कोई, रहे आरज़ू भी कोई, तूने इतना भर दिया है, तूने इतना भर दिया है, कश को भरते भरते, मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। कलाम की हम तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से भी नहीं है, बेशक कुछ उनके बेशक। बारे में उनकी तारीफ़ कर सकें। और बेशक। हमारे साथ मौजूद थे आगाज़ सफ़र आज रमज़ान मुबारक के 17वीं अफ्तारी को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए हमारे मेहमान शख्सियत सैयदा सोनिया अली बाजवा साहिबा, जो कि फ़ाउंडर हैं हेल्प फॉर डिज़र्विंग ऑर्गेनाइजेशन की। कबल इसके कि हम अफ्तार की जानिब बढ़ें और हमारे देखने वाले नाज़रीन हमें पसंद कर रहे हैं, हमारी बातों को सुन रहे हैं और लाइक सब्सक्राइब तो लाजमी करेंगे और शेयरिंग भी करेंगे, जिसके अगेंस्ट में उनको सरप्राइज गिफ्ट मिलेंगे भाई, मज़े मज़े के। हाँ। तो सोनिया से हम जानना चाहेंगे, आखिरी एक मैसेज आपसे लेना चाहेंगे, आपके देखने वाले नाज़रीन को, पसंद करने वाले नाज़रीन को आपकी तरफ से एक मैसेज डिलीवर हो। मेरा मैसेज यही है कि जिस तरह आप लोग हमें 4 साल से सपोर्ट कर रहे हैं, मैं चाहूँगी अभी आप हमें इसी तरह और आगे सपोर्ट करें। ये जो मैंने आपके शो से एक अनाउंसमेंट की है कि हम लोग माशाल्लाह। शेल्टर होम चाह रहे हैं, तो मैं अल्लाह चाहूँगी ताला कि उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। जी। इतनी अच्छी कॉज है, सब जो है ये दुनिया में ही रह जाएगा। आप लोग अपना 1% भी अगर डालते हैं तो आखिरत में ही आपको इसका सिला मिलेगा। क्या बात है, और हकीकत बात है कि ये इसका सिला तो आखिरत में ही मिलेगा। बेशक इंसान दुनिया में जितने ही बीज बो देता है बिल्कुल। उसका सिला अल्लाह ताला बेशक, अल्लाह पाक ही दे क़यामत सकते हैं। बरोज़े हशर में ही मिलेगा। बिल्कुल। तो रिदा, क्योंकि वक्त अफ्तार करीब है और हमारे मेहमान ने जिस तरह से आज गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखा, और मेरी तो तबीयत अफ्तार से पहले ही बहुत ज़्यादा ताज़ा हो गई है। बेशक, और इतना बेहतरीन कलाम पढ़ने के बाद और इतने अच्छे आप लोगों की समात करने के बाद, सुनने के क्या बाद, बात है जी। और हमारे साथ बहुत अच्छे मेहमान, एक अली बाजवा साहब भी मौजूद थे, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं हेल्प फॉर डिज़र्विंग ऑर्गेनाइजेशन के। तो इनको भी हम शुक्रगुजार पेश करते हैं। और अली भाई, आपका आने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने आज महफिल में आकर हमें इज़्ज़त दी, नेमत रमज़ान का हिस्सा बने। नुमान भाई, आपका भी आने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपको हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहना। बहुत जल्दी कल सुबह
वक्त सहर में मुलाकात होगी 18वीं सहरी के साथ, और बहुत ज़्यादा नई काविशें लेकर पेश हाजिर खिदमत होंगे, आपके सामने हाजिर होंगे और बहुत सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे और बहुत सारी चीज़ें आपसे नुमाया कर सकेंगे। लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जेड डिजिटल के प्लेटफॉर्म से जुड़े रहना है और हमारे साथ रहना है। तो इसी बात, इसी ख्याल, इसी इजहार के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे कि आपको अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो इंशाल्लाह कल बहुत जल्दी मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान ज़ैर अख्तर और रदा इस्फ़हानी को। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने बड़ों का अदब करें। किसी इबादत का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप अपनों के साथ अच्छे नहीं हैं। हाँ, ख़ास तौर पे वालिदैन जिनके हयात हैं उनको तो लाज़मी बहुत ज़्यादा कदर करें और उनके जब घर से निकलें तो उनके हाथ चूम लिया करें। वालिदैन की दुआ कब आपकी कौन सा सहारा बन जाए, किस टाइम आपका काम आ जाए और आपकी दुनिया ही में आपकी बहुत सारी मुश्किलात आसान हो जाएं। तो इस बात, इस ख्याल के साथ इंशाल्लाह जल्दी कल आपसे मुलाकात होती है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, निगहबान।